पिछले अध्याय में हमने राजा शशिधर की कथा सुनी, जिन्होंने भाद्र मास में व्रत और विष्णु पूजन से अपने पापों से मुक्ति पाई और पुनः धर्म मार्ग पर लौटे। अब हम भाद्र मास की महिमा से संबंधित दूसरी प्रेरक कथाओं को जानेंगे, जो नारद मुनि और भगवान विष्णु के संवाद से जुड़ी है। आइए अध्याय 2 शुरू करते हैं। कथा स्टार्ट। एक दिन नारद मुनि वैकुंठ लोक पहुंचे और भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम करके बोले, हे प्रभु, कलयुग के प्राणी अत्यंत पाप में लिप्त हो गए हैं। वे शास्त्रों को नहीं पढ़ते, ब्राह्मणों का आदर नहीं करते और ना ही तीर्थ यात्रा में रुचि रखते हैं। ऐसे में कौन सा सरल उपाय है जिससे वे पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकेंगे। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, कलयुग में मनुष्य के पास समय और संयम से श्रद्धा की कमी होती है, लेकिन फिर भी एक ऐसा मास है जो स्वयं में तीर्थों का सार है, वह है भाद्रपद मास। इस मास में यदि कोई भक्त थोड़ी थोड़ी भी श्रद्धा से मेरा पूजन करता है, व्रत करता है या नाम जप करता है, तो वह अत्यंत पुण्य प्राप्त करता है। एक और कथा के अनुसार मथुरा नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। उस ब्राह्मण का एक पुत्र था, उसका नाम विभास था। वह अत्यंत भक्ति भाव से परिपूर्ण था, लेकिन अति निर्धन था। उसके पास न तो पूजा सामग्री थी और न ही किसी प्रकार की कोई सुविधा थी। भाद्रपद मास आया, गांव में सभी बड़े बड़े यज्ञ और पूजन कर रहे थे। विभास के मन में भी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने की तीव्र इच्छा जागी। वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर नदी में स्नान करता, तुलसी पत्र तोड़कर भगवान विष्णु को अर्पित करता और मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता। एक दिन प्रभु उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, हे बालक, तूने जो निष्कपट भाव से भाद्र मास से मेरी आराधना की है, उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। जो भाव में समर्पित होता है वही मेरा प्रिय भक्त होता है। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया, तेरा जीवन सुखमय होगा और मृत्यु के पश्चात तू मेरे धाम को प्राप्त होगा। विभास का जीवन बदल गया। उसी गांव में वह एक विद्वान और पूज्य ब्राह्मण के रूप में आगे आया और जन मन को भक्ति मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता रहा। भाद्रमास के कुछ नियम हैं। भगवान विष्णु ने नारद को बताया, हे नारद, जो व्यक्ति भाद्र मास में निम्न नियमों का पालन करता है वह मेरे लोक को प्राप्त होता है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठे, श्री हरि को तुलसी पत्र, पीले फूल, कुमकुम और चंदन से पूजा, स्नान करने के पश्चात ही चढ़ाएं। व्रत करें, विशेषता एकादशी, अष्टमी, पूर्णिमा के दिन श्री भागवत गीता, विष्णु सहस्त्र नाम, नारायण कवच का पाठ करें। गौ, ब्राह्मण, वृद्ध और निर्धनों को अन्न, धन, वस्त्र का दान करें। रात्रि को दीपदान, तुलसी के सामने दीपक जलाए। झूठ, क्रोध, निंदा, मांस, मदिरा का त्याग करें। इसके फलस्वरूप पुण्य की प्राप्ति होती है, रोगों से मुक्ति होती है, पापों का नाश होता है, दीर्घायु और संतान की प्राप्ति होती है, धन, सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है, भगवान विष्णु, श्री कृष्ण और गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। भगवान भाव को देखते हैं, साधन को नहीं। भक्ति और श्रद्धा से किया गया छोटा प्रयास भी प्रभु को प्रसन्न करता है। भाद्र मास स्वयं तीर्थों का संग्रह है। यह मास साधना, सेवा और शुद्ध आचरण के लिए सर्वोत्तम है।